देश के संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और सारे लोग जानते हैं कि पहलगांव जो है वो टूरिस्ट का पसंदीदा स्थल है। उसके आसपास की जो वैलीज हैं वहाँ बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, चाहे ये बाइशरन हो, चाहे बेताब वैली हो, बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। और कश्मीर में जितने टूरिस्ट जाते हैं उनका 75% पहलगांव जरूर जाता है। पहलगांव के पास की घटना है। सरकार का ये कहना है कि 20 तारीख के बाद जो लोग जाते हैं उनको सूचना देनी चाहिए। तो इन लोगों ने, जो एजेंसियां थीं होटलों की, इन लोगों ने पुलिस या सेना को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ये अपर्याप्त है, ये कोई एक्सप्लेनेशन उचित नहीं है कि वो जानते हैं कि वहाँ अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। अमरनाथ की यात्रा के समय हमेशा आतंकवादी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं। तो फोर्स तो वहाँ था ही बहुत, लेकिन वो वहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं था और ये लोग गए थे, इनके साथ कोई नहीं था। कायदे से जब ये गए थे तो फोर्स होना चाहिए था उनके साथ भी, या उन्हें जाने से रोकना चाहिए था। वो किया नहीं, तो चूक तो हुई है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में, कश्मीर में पहली बार सारे लोग सड़कों पर उतर के आए इस घटना के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। लेकिन दुखद बात यह है कि देश जब पूरा एक है तो बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। ये नहीं कहते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए, उसमें मुसलमानों ने कई टूरिस्ट को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक और नीचे लाने का काम भी सब जो जिसने किया सब मुस्लिम थे एक तरफ से। तो इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के साथ कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सब एक हैं और पाकिस्तान से आता है ये आतंकवाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अड्डे हैं, जब उनको हम नष्ट करना चाहते हैं तो सारा देश एक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। वे देश के लिए हितकारी नहीं हैं जो ये कहते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम और जैसी डिविजिव पॉलिसी की बात करते हैं। सर, 3 लोगों की अनंतनाग कश्मीर से ही बताया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। देखिए, अभी हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अब ज़्यादातर आतंकवादी ये जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, 99% पाकिस्तानी हैं। अब कश्मीर से उनको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ने देखा कि ये तो सब मुख्य धारा में कश्मीरी सब आ गए जो कभी सपोर्ट भी कर देते थे आतंकवादियों का। पाकिस्तान का मंशा यही है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे अलगाव हो और ये अपना काम करते रहें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है जो सिंधु समझौता रद्द किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये करना गलत है, अन्याय है। हम बैठकर बातचीत करने के पक्ष में हैं सर, सुलझाने के पक्ष में हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले आतंकवादी अड्डे तो ख़त्म करना चाहिए अपने यहाँ से। ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को, संरक्षण देने वाली पाकिस्तान की सरकार उनके आतंकवादियों के नेताओं को, जैसे मोहम्मद वगैरह, और ISI और पाकिस्तान ये सब ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं और योजनाबद्ध तरीके से ब्रेन वाश करके उनको भेजते हैं। क्योंकि जो आतंकवादी आता है वो जानते हैं कि हम जिंदा लौटेंगे नहीं, एक आध लौट जाएं, भाग्य से तो लौट जाएं। वो तो उनका तो मंशा ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों को मारो। प्रधानमंत्री उनको दी जाएगी जब वो पकड़े जाएंगे। सजा देनी चाहिए पाकिस्तान को। उनको क्या सजा दोगे? उन सजा से उन पर क्या असर पड़ता है? वो तो आत्मघाती है, वो तो आत्मघाती दस्ते हैं। पार्लियामेंट पर जब हमला किया था, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा, जो मुख्य आतंकी था वो स्वयं बांगे हुआ था बम, उसने अपनी ब्लास्ट कर दी, अपने को मार दिया।
दंड देना है तो पाकिस्तान को दें। यही हम लोगों ने कल कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान की है, उसको वापस लीजिए, वहाँ से अड्डे ख़त्म कीजिए, हमारी सेनाएं वहाँ जानी चाहिए और हमें उसको हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान का जो कश्मीर का ले लिया था इन लोगों ने उसको वापस लेना चाहिए। पीओके जब तक है वो नासूर की तरह है और नासूर का इलाज केवल ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सर, अलग अलग तस्वीर बॉडीज उनके घर तक पहुंच रही हैं, कई कहानियां हैं, महिलाएं कह रही हैं कि आतंकियों ने गोली मारने के बाद हंस रहे थे। और तो आतंकी तो जो गोली मारता है उसे कोई दर्द होता है? वो तो निर्दयी होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो फैलाई जा रही हैं वो देश के हित में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें फंस गए आप लोग तो कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं हमारी सरकार कर पाएगी। जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे।